हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे कि यदि आपका सैलरी इनकम और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम है तो आप इसके लिए टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26, जिसके असेसमेंट ईयर हो गया 2026 टू 27। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Mr. X has the following income detail for the financial year 2025 to 26। मिस्टर एस का फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 में सैलरी इनकम है 8 लाख रुपीज और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 6 लाख रुपीज। हाउ टू कैलकुलेट द टोटल टैक्स लाइबिलिटी। इनका टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा फाइनेंशियल ईयर 25 टू 26 में। Under the new tax regime for the financial year 25 to 26, the salary income of 8 lakh rupees will be fully exempted from tax because their sole is 12 lakh rupees and 12.75 lakh rupees for salaried individual. However, the short-term capital gain 6 lakh rupees are taxed separately at the rate 20% plus says 4%. टैक्स कैलकुलेशन, अब हम इनका टैक्स कैलकुलेशन क्या होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 टू 26 में एज पर न्यू रिजीम। मिस्टर एस का ग्रॉस सैलरी है 8 लाख रुपीज। इनका सैलरी इनकम है इसलिए इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 75,000 रुपीज़ का न्यू रिजीम में, और यदि ओल्ड रिजीम में जाते तो 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता। तो इनको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 75,000 रुपीज़ का, तब इनका नेट इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा 7,25,000 रुपीज़। अब हम टैक्स स्लैब को जानेंगे। द टैक्स स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 फॉर नॉर्मल इनकम आर। नॉर्मल इनकम पे हो गया जिसपे हम स्लैब रेट के अनुसार जो हम टैक्स देते हैं वो हमारा हो गया नॉर्मल इनकम, और जो हमें जैसे कैपिटल गेन इस पर हमें स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, तो ये हमारा नॉर्मल इनकम में नहीं आएगा। अब हम हमारा देखेंगे कि हमारा टैक्स स्लैब क्या है। अप टू 4 लाख रुपीज़ हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लैक्स टू 8 लाख रुपीज़ 5% का टैक्स रेट लगेगा। 8 लैक्स टू 12 लाख रुपीज़ 10% का टैक्स रेट लगेगा। 12 लैक्स टू 16 लाख 15% का टैक्स लगेगा। 16 लाख टू 20 लैक्स 20% का टैक्स लगेगा। 20 लैक्स टू 24 लैक्स 25% का टैक्स देना होगा। अबव 24 लैक्स हमें 30% का टैक्स देना होगा। स्पेशल इनकम सच एज कैपिटल गेन STCG LTCG is taxed separately as prescribed flat rate not by slab। स्पेशल इनकम में जैसे हमारा हो गया कैपिटल गेन, जिसमें हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें हमें स्पेशल रेट से टैक्स देना पड़ता है। यदि हमने किसी शेयर को या म्यूचुअल फंड को 12 मंथ्स के अंदर यदि सेल कर दिया है तो हमारा हो गया वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और यदि हमने उसको 12 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड किया है तो हमारा हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हमें 20% का टैक्स देना होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमें 12.5% का टैक्स लगेगा। यदि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7 लाख रुपीज़ है यानी 1.25 लाख रुपीज़ है तो हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके ऊपर जो भी हमारा आएगा उस पर हमें 12.5% का टैक्स रेट लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर फंड सोल्ड विद इन 12 मंथ, tax is at a flat rate of 20% under new regime plus cess and surcharge as applicable। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें 20% का टैक्स लगता है, प्लस इसमें सेस लगेगा और सरचार्ज यदि एप्लीकेबल होगा तो सरचार्ज भी देना पड़ता है। जब हमारा टोटल इनकम 50 लाख रुपीज़ से अधिक होता है तब हमें सरचार्ज देना होता है। टैक्स कैलकुलेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 टू 26 एज पर न्यू रूल। नेट इनकम हम फ्रॉम सैलरी है हमारा 7,25,000 रुपीज़ का। हमारा ग्रॉस इनकम था 8 लाख रुपीज़ का। 8 लाख रुपीज़ में हमें 75,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, तो हमारा नेट इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया 7,25,000 रुपीज़ का। अब हम इनका टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें 4 लाख रुपीज़ का कोई टैक्स नहीं देना होगा। 4 लैक्स टू 8 लाख रुपीज़ तक में 5% का टैक्स लगता है, तो यहाँ पे हमारा इनकम है 7,25,000 रुपीज़ का। तो 7,25,000 में से हम 4 लाख को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.25 लैक्स। 3.25 लैक्स का हम 5% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 16,250।
अब क्या है, हमारा यहाँ पे इनकम 12 लाख रुपीज़ से कम है, तो हमें रिबेट मिल जाएगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत हमारा जो भी टैक्स बनेगा, यहाँ पे हमें रिबेट मिल जाएगा। यदि आपका इनकम 12 लाख रुपीज़ तक है, या यदि आप सैलरी पर्सन है तो 12.75 लाख रुपीज़ तक भी आपका इनकम है, तो आपको रिबेट मिल जाएगा। जो भी आपका टैक्स बनेगा 60,000 रुपीज़ तक का रिबेट मिल जाता है। यहाँ पे हमारा टैक्स है 16,250, तो ये उस अमाउंट का हमें रिबेट मिल जाएगा और हमारा टैक्स सैलरी हो जाएगा नील। टैक्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन पे हमारा हमें कितना टैक्स देना होगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है हमारा 6 लाख रुपीज़। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हमें 20% का टैक्स देना होता है, तो 6 लाख का हम जब 20% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़। इस पर हमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना होगा, तो 1,20,000 रुपीज़ का हम 4% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,800 रुपीज़। तब टैक्स ऑन STCG हमारा आ जाएगा 1,24,800 रुपीज़। अब हमारा टोटल टैक्स क्या बन गया? मिस्टर डैश का टोटल टैक्स लायबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 एज पर न्यू रेजिम। टैक्स ऑन सैलरी इनकम हो गया नील। टैक्स ऑन कैपिटल गेन हो गया 1,24,800, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी का कितना हो गया? 1,24,800 रुपीज। नोट, rebate under section 87A up to 12 lakh rupees does not apply to STCG since capital gains are taxes at special rate. डिबेट अंडर सेक्शन 87 जो ए है, जिसमें हमारा इनकम 12 लाख रुपीज़ तक होता है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि कैपिटल गेन पे हमें स्पेशल रेट से टैक्स देना पड़ता है, इसलिए इसमें डिबेट अंडर सेक्शन 87 का अप्लाई नहीं होगा। इफ़ योर टोटल इनकम एक्सीड रुपीज 50 लाख सरचार्ज वुड अप्लाई। यदि आपका इनकम 50 लाख रुपये से अधिक होगा तब आप सरचार्ज के लिए एप्लीकेबल होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा टोटल इनकम 14 लाख रुपीज़ है, इसलिए हमें कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि यदि हमारा सैलरी इनकम है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम है तो हम इसके लिए कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यदि हमारा सैलरी इनकम 12 लाख रुपीज़ तक है या हम सैलरी पर्सन है, तो हमारा यदि इनकम 12.75 रुपीज़ तक भी है तो हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सैलरी पर्सन को 75,000 रुपीज़ का स्टैंडर्डेशन मिल जाता है, तब इनका टोटल इनकम हो जाता है 12 लाख 75,000। यदि इनका सैलरी है तो 75,000 को स्टैंडर्ड रेशो को मैनेज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 लाख रुपीज़, तब हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें हमें स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हमें 20% का टैक्स रेट लगेगा, प्लस सेस हो जाता है 4% रुपीज़। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हमें रिबेट अंडर सेक्शन 87A इसमें अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हमें स्पेशल रेट से टैक्स देना होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।